अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, यकीनन खैरियत से होंगे। लास्ट टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा, स्टडी किया होगा और समझ में आया होगा, आई होप। अब चलते हैं आगे। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ही है, जिसका टॉपिक नंबर 4 ए पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे हम लोग कि डेटा को किस तरह प्रेजेंट करते हैं। तो हमने सीखा टेबल बनाना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया हम लोगों ने, ग्रुप को अनग्रुप में कन्वर्ट किया, डेटा एरे बनाया, अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज डेटा में जो है प्रेजेंट किया। अब मूव करते हैं सेकंड मेथड प्रेजेंट करने का, जो है ग्राफ या फिर डायग्राम। आज के टॉपिक में हम ग्राफ की बात करेंगे। ग्राफ कितने होते हैं, किस किस्म के होते हैं, किस तरह उनको बनाते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 4 के बी पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे अपना डायग्राम। अब मूव करते हैं ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ की तरफ। यहाँ मैंने लिखा हुआ है 4 टाइप के होते हैं हमारे पास ग्राफ। पहला है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के फिर 2 ग्राफ हैं, ठीक है। तो पहले हिस्टोग्राम की बात करते हैं। सबसे पहले ग्राफ की बात करते हैं जो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है CB और फ्रीक्वेंसी। सवाल आपको गिवन होगा ग्रुप की फॉर्म में, उससे आप खुद कैलकुलेट करते हैं क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्री कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अभी फिर हमारा जो है वो रिवीजन हो जाएगा, देख लेते हैं। ये जो है वो एग्जाम्पल कहाँ से ली गई है? ये आपकी बुक के पेज नंबर 14 से ली गई है। पेज नंबर 14 में एग्जाम्पल नंबर 1 मौजूद है, जो कुछ यूँ है। क्लास इंटरवल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये क्लास इंटरवल है। देन फ्रीक्वेंसी 1, 3, 5, 4, 2 ये बुक में गिवन है। अब मुझे हिस्टोग्राम बनाने के लिए CB रिक्वायर्ड था, तो मैंने CB निकाल लिया। CB किस तरह निकालते हैं? डिस्क्रीट डेटा है, अपर क्लास से प्लस कर दो 0.5, लोअर क्लास में माइनस कर दो 0.5, वही मैंने किया। ये लोअर क्लास कहलाती है। 2 से माइनस किया 0.5 तो आ गया 1.5, 4, 3.5, 5.5, 8 से माइनस किया तो आ गया 7.5, और लास्ट में 10 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9.5। इस तरह मैंने अपर क्लास भी बना ली। प्लस करके 0.5 को 3 में प्लस किया 3.5, 5.5, 7.5, 9.5 और 11.5। दोबारा सुन लीजिए, इस वाली क्लास से 0.5 को माइनस करना है और इस वाली क्लास में 0.5 को हर वैल्यू में प्लस करना है। तो ये CB रेडी हो जाएगा। अब डायग्राम की तरफ चलते हैं। Y और X 2 एक्सिस होते हैं ग्राफ पर। X में हम लेते हैं क्लास बाउंड्री जो अभी आपने कैलकुलेट की है, और Y पर आप लेंगे फ्रीक्वेंसी, जो कि यहाँ पर इस तरह लिखी हुई है। मैंने फ्रीक्वेंसी आपको सवाल में गिवन होगी। अब बार बनाना शुरू करते हैं। बेसिकली बार डायग्राम है हिस्टोग्राम, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है सिंपल बार से। अब देखें 1.5 से लेकर 3.5 तक फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी 1 है। 1.5 से हमने एक बार उठाया, 3.5 और कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है। तो ये आपका एक बार बन गया। दूसरे पे चलते हैं। 3.5 से 5.5 तक फ्रीक्वेंसी आपकी 3 है। तो 3.5 से हमने एक बार बनाना स्टार्ट किया। देन 5.5 से एक बार बनाना स्टार्ट किया। कहाँ तक गए? 3 तक गए हम। थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं, 3 यहाँ तक, ठीक है। फिर 5.5 से 7.5 तक, 5.5 ये रहा, बार इसी को कंटिन्यू करना है आगे। और फिर 7.5 से एक बार उठेगा यहाँ तक। कहाँ तक जाना है हमें? फ्रीक्वेंसी 5 तक जाना है। फ्रीक्वेंसी 5 हमारे पास ये रही, ठीक है जी। अब 9.5 से 11.5 तक बार बनेगा। 9.5 11.5 में आके ऐड कर देती हूँ यहाँ पर 11.5। 7.5 से 9.5 तक, 7.5 बार ये रहा, 9.5 ये रहा। एक बार उठाया यहाँ से, कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है। तो 4 यहाँ पर है, ये रहा 4, और यहाँ से हम इस तरह बना देंगे, ठीक है। इसके बाद 9.5 से 11.5 तक बार बनाना है। तो 9.5 से हमने स्टार्ट किया हुआ है और हमें जाना कहाँ तक है? फ्रीक्वेंसी 2 तक जाना है। तो फ्रीक्वेंसी 2 ये रही हमारे पास, ये यहाँ तक। तो ये कहलाता है आपका हिस्टोग्राम। दोबारा सुन लीजिए, हिस्टोग्राम के लिए हमें चाहिए होता है CB जो हम रखते हैं X पर, और फ्रीक्वेंसी जो हम रखते हैं Y पर। CB किस तरह निकाला? इस तरह निकालते हैं CB, लास्ट में हम पढ़ चुके थे। अब बार बनाना शुरू किया हमने। पहला बार दोबारा समझ लीजिए, 1.5 से 3.5 तक बार उठाया। कहाँ तक लेकर जाना है? फ्रीक्वेंसी तक लेकर जाना है। फ्रीक्वेंसी 1 थी तो इस तरह हमने बना लिया, और फिर ज्वाइन करके सारे बार बनाते गए।
ये था हिस्टोग्राम, समझ में आया होगा उम्मीद करती हूँ। नहीं आया तो फिर हम अपनी क्लासरूम में डिस्कस कर लेंगे। आगे फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पर मूव करते हैं। सेकंड हमारा जो है वो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसके लिए क्या चाहिए होता है हमें? इसके लिए हमें डेटा में से निकालना होता है मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी। मिड पॉइंट किस तरह निकलता है हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। मिड पॉइंट निकलता है दोनों क्लास की दोनों वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाय 2 से हम निकाल लेते हैं मिड पॉइंट। देख लीजिए यहाँ पे 4 + 6 डिवाइड बाय 2 तो आ जाएगा आपका मिड पॉइंट। ये 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 2 तो 5 आ गया। इस तरह मैंने सारी क्लास के मिड पॉइंट निकाल लिए। 4 में प्लस किया 6 डिवाइड बाय 2 5 आ गया। 6 + 8 डिवाइड बाय 2 7 आ गया। 8 + 10 डिवाइड बाय 2 तो आ गया 9। 10 + 10 डिवाइड बाय 2 11 आ गया। 12 + 14 डिवाइड बाय 2 तो 13 आ गया। ये मिड पॉइंट आपका रेडी हो गया। अब इस मिड पॉइंट को और फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाकर दिखाना है। x होता है बार y, x पर हम लेंगे मिड पॉइंट, जिसे हमने यहाँ पर x से शो किया है। यहाँ आप लिख दीजिए मिड पॉइंट और यहाँ हमने लेना है फ्रीक्वेंसी। ड्रॉ करना शुरू किया। मिड पॉइंट को ऐसे ही कॉपी कर रही हूँ मैं। 5 7 9 11 13। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी को भी ऐसे सीक्वेंस से लिख लेंगे। 1 से लेकर 10 तक जाना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बोर्ड है, मैंने यहाँ पर सेम डिफरेंस नहीं लिया है, लेकिन आप अपनी कॉपीज़ में जब प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो वहाँ पर आप सेम डिफरेंस लीजिएगा। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। इसको और इसको फोकस करना है और निशान लगाते रहेंगे। पहला है मिड पॉइंट 5 और फ्रीक्वेंसी है 2। मिड पॉइंट 5 फ्रीक्वेंसी है 2। यहाँ पर बन गया आपका एक पॉइंट, डॉट लगाना है। मिड पॉइंट 7 और फ्रीक्वेंसी है 6। फ्रीक्वेंसी आपके पास 6, ये रही फ्रीक्वेंसी, डॉट लगा दिया। मिड पॉइंट 9, मिड पॉइंट गिरा 9, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं इसको 7। ठीक है। 9 पर फ्रीक्वेंसी है 10। 9 मिड पॉइंट गिरा, फ्रीक्वेंसी आ रही है 10, तो मैं यहाँ लगा दूंगी मिड पॉइंट। ठीक है। देन फिर मिड पॉइंट 11, मिड पॉइंट गिरा 11 और हमें जाना है फ्रीक्वेंसी 4 तक। फ्रीक्वेंसी 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। फिर मिड पॉइंट है 13 मिड पॉइंट गिरा और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 है। फ्रीक्वेंसी 1 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो इस तरह कुछ डॉट बन जाएंगे आपके। याद रखिएगा ग्राफ में हम सेम डिफरेंस लेते हैं। ये बता दूं दोबारा आपको मैं, यहाँ पर मैंने देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह काउंटिंग लिखी है। फ्रीक्वेंसी में ये नहीं है। हमें ये ग्राफ लाने के लिए खुद से सेम डिफरेंस लेना होता है। आप चाहें 2 का डिफरेंस ले लें, 2 4 6 8 10, या फिर 3 का डबल आप यूज़ कर लें, 4 का 5 का, जितना डिस्टेंस आप लेना चाहें अपने डेटा के हिसाब से आप ले सकते हैं। पॉइंट लगाने के बाद इन पॉइंट को ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी है। दोबारा सुन लीजिए। मिड पॉइंट रिक्वायर्ड होता है, फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। डॉट लगाने के लिए हमें क्या करना होता है? मिड पॉइंट को और फ्रीक्वेंसी को फोकस करना होता है। मिड पॉइंट 5 था, 5 पे मैंने यहाँ लिखा और फ्रीक्वेंसी 2 पर डॉट लगा दिया। इस तरह सारे मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डॉट लगाते गए और लास्ट में उस डॉट को ज्वाइन कर देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। अच्छा, इसी की एक फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी कर्व। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस बात का है? अगर मैं यहाँ पर देखें स्ट्रेट लाइन यूज़ करूँ लाइक दिस, अगर मैं स्केल यूज़ करूँ, इसको इस तरह ड्रॉ कर रही हूँ तो ये बन रहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। स्ट्रेट लाइन बनानी है। और अगर इसी को मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी को मैं स्मूथ हैंड से बनाऊँ, कर्व की फॉर्म में बनाऊँ लाइक ऐसे, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपकी हैंड की मूवमेंट का डिफरेंस है। अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाती है, और अगर आप वहीं इसी ग्राफ के ऊपर एक कर्व की शेप देते हो, स्मूथ हैंड यूज़ करते हो, तो वो आपका फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है। मैंने फ्रीक्वेंसी कर्व यूज़ नहीं किया, आपके एग्जाम में इतना आता भी नहीं है, और अगर आ भी जाए तो आप इसी डेटा के ऊपर ऐसे बना सकते हैं अपने डॉट के हिसाब से। ठीक है, डॉट यहाँ नहीं आएगा, इसको इस तरह ले जाएंगे आप, स्मूथ हैंड से बस आप बना लेंगे। इंपॉर्टेंट ये था, मैंने ये समझा दिया है। अच्छा, अब बात दफ़ा ये होता है कि यहाँ तो मैंने देखे हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन अलग अलग ग्राफ पर बनाया था। बाज़ दफ़ा आपसे एग्जाम में कहता है कि दोनों को एक ही ग्राफ पर बनाकर दिखाओ। अब एक ग्राफ पे किस तरह बनाएंगे, तो हमें ये रिक्वायर्ड फिर नहीं होता, हम फिर ये नहीं बनाते, हमें ये नहीं बनाना, हम बस सिर्फ इस पर फोकस करते हैं। हिस्टोग्राम बना लिया हमने। हिस्टोग्राम बनाने के बाद
पॉलीगॉन में हमें क्या चाहिए होता है, मिड पॉइंट चाहिए होता है। तो हम करेंगे क्या, हिस्टोग्राम पूरा रेडी करने के बाद हर बार के मिड पॉइंट खुद अज्यूम कर लेंगे। मतलब मिड पॉइंट यहाँ होगा, एक बार का मिड पॉइंट यहाँ होगा, एक बार का मिड पॉइंट यहाँ होगा, इस बार का मिड पॉइंट ये रहा, इस बार का मिड पॉइंट ये रहा। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आंसर देखें वहीं से वही आएंगे जो यहाँ पर हैं, ठीक है। लेकिन जल्दी टाइम को जो यूटिलाइज़ करने के लिए एग्जाम में इस तरह आप इसको बना सकते हैं कि आप हिस्टोग्राम बना लें और हर बार के मिड में इस तरह पॉइंट लगा दीजिए। अब पॉइंट लगा दिया आपने, अब इस पर आप पॉलीगॉन बना सकते हैं आराम से इस तरह। ये देखें, ज्वाइन कर दें इनको और ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अलग अलग ग्राफ पर भी सिखा दिया मैंने कि हिस्टोग्राम पर अलग बनाया, पॉलीगॉन अलग बनाया, और फिर जब वो सेम ग्राफ पर कहे तो फिर आप कोई सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ मिड पॉइंट निकालें अपना और फिर मिड पॉइंट इस तरह लगा के हर बार के मिड में और बार बना दें, ठीक है जी। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी कर्व की बात हो गई। अब मूव करते हैं लास्ट टॉपिक पर, लास्ट ग्राफ पर, जो कहलाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसे ओजाइव भी कहा जाता है। ओजाइव बनाने के लिए हम जानते हैं हमें रिक्वायर्ड होगा क्या क्या, यहाँ लिखा हुआ है, हमें CB चाहिए, क्लास बाउंड्री चाहिए, और CF चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किस तरह कैलकुलेट होती है, ये हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके थे। अभी देख लेंगे दोबारा हम कि हमें जो है वो पेज नंबर 16 पर जो है वो डेटा कुछ इस तरह गिवन है, क्लास इंटरवल इस तरह दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और हमें कहा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाकर दिखाएं। डेटा कहाँ से मिलेगा, बुक के पेज नंबर 16 से मिल जाएगा आपको। अब बनानी है CB, तो CB किस तरह बनती है, अभी मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको, 0.5 माइनस कर दें, 0.5 प्लस कर दें, तो वही हम वहाँ पर दोबारा काम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कॉलम ब्लैंक छोड़ा था ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं किस तरह CB बना रही हूँ। 2 से माइनस किया 0.5 तो 1.5, 4 में प्लस किया 0.5 तो 4.5, 5 से माइनस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। दोबारा सुन लीजिए, ये कहलाती है आपकी लोअर क्लास, इसमें से माइनस किया 0.5 तो बन गई ये वाली क्लास। ये वाली क्लास कहलाती है अपर क्लास, इसमें प्लस किया 0.5 हर वैल्यू में तो बन गई अपर क्लास बाउंड्री। 2 क्लास बाउंड्री बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है। जो हमें क्लास बाउंड्रीज रिक्वायर्ड थे हमने क्लास बाउंड्रीज बना ली, लोअर क्लास यहाँ आ गई, अपर क्लास यहाँ आ गई। अब क्लास बाउंड्री पर देख लीजिए, ये वाला साइड क्लास बाउंड्री का कहलाता है लोअर क्लास बाउंड्री। जिस तरह ये था ना लोअर क्लास इंटरवल, सेम ऐसे ही लोअर क्लास बाउंड्री, और ये वाला कहलाता है आपका अपर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री। अब CF कैलकुलेट करनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 तरह निकलती है, एक होती है लेस, एक होती है मोर। लास्ट टाइम सिखाया था, दोबारा देख लीजिए। लेस देन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें स्टार्ट करना है 1 से, फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट वैल्यू से। 1 स्टार्ट किया, 1 में फिर प्लस करती हुई जानी है हर वैल्यू हमें। 1 में प्लस किया 3 तो आ गया 4, 4 में प्लस करेंगे 5 तो आ जाएगा 9, 9 में प्लस किया 2 तो आ गया 11, 1 प्लस करेंगे तो जाएगा 12। ये कहानी हो गई आपकी लेस देन क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अब चलते हैं हमारी मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकलती है, तो वो हमें स्टार्ट करनी है मोर वैल्यू से, 12 से। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें सम यूज़ करना है फ्रीक्वेंसी का। 12 मैंने वहाँ लिखा, अब माइनस करते हुए जाना है हर वैल्यू को। 12 से माइनस किया 1 तो आया 11, देन 3 तो आ गया 8, फिर माइनस किया 5 तो आया 3, माइनस किया 2 तो आ गया 1। मैंने कहा था आपने आंसर चेक करना होते हैं अपने कि आपने ठीक किया है काम या नहीं किया। तो देखें यहाँ 12 था, यहाँ भी 12 है, आपने सही काम किया है। यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 है, तो आपने सही काम किया है। अब ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। जिस तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 तरह की थी, लेस देन और मोर देन, सेम ऐसे ही ग्राफ भी 2 बनेंगे। एक बनेगा लेस देन फ्रीक्वेंसी का और एक बनेगा मोर देन फ्रीक्वेंसी का। एक बार आप लेंगे अपर क्लास बाउंड्री x पर और एक बार आप लेंगे लोअर क्लास बाउंड्री। पहले बात करते हैं इस वाले ग्राफ की, पहले ग्राफ की। इसमें हमने क्या किया, हमने लिया x पर अपर क्लास बाउंड्री जो कि ये साइड है 4.5, 7.5, 10.5। इसको मैं यहाँ कॉपी कर लूँगी, 4.5, 7.5, 10.5 और 13.5, ठीक है। और y पर हम ले लेंगे लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये। अब देखिए 1 है, 12 है, 11, 9, 4, अलग अलग डेटा है लेकिन मुझे सेम डिफरेंस से लेना है, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 2 का डिफरेंस। 2, 4, 6, 8,
10, 12। अब ये वैल्यू वहाँ पर नहीं आ रही, लेकिन मैंने अपने हिसाब से 2 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर 12 भी आ रहा है, देखें 6 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो वो अरेंज हो जाएगा। इसको इस तरह हमने लिख लिया। अब बनाना शुरू करते हैं। इसको देखना है आपने और इसको देखना है। मैं टिक लगा देती हूँ। आपने इसको और इसको देखकर बनाना है अपना ये वाला ग्राफ। 4.5 क्लास बाउंड्री पर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आ रही है 1, तो हमने लगा दिया 1 पर डॉट। 1 मिनट। अब देखिए 2 से नीचे होगा 1, तो मैं यहाँ 1 कंसीडर करती हूँ, उसको ये 1 है और मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया। ठीक है। अब फिर आगे 7.5 पर होगा 4, 7.5 पर 4 ये रहा, डॉट लगा देंगे। फिर आगे 10.5 पर 9 है लेस देन फ्रीक्वेंसी, तो मैंने 10.5 पर 9 डॉट यहाँ पर लगा दिया। 8 से थोड़ा सा ऊपर 9 होगा। ठीक है। उसके बाद 13.5 पर 11 है, 13.5 पर 11 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ होगा। ठीक है। इसके बाद 16.5 पर फ्रीक्वेंसी है 12, 16.5 पर फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 12 यहाँ पर। ठीक है जी। एक बार दोबारा सुन लीजिए। अपर क्लास बाउंड्री ली है, लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ली है, और फिर दोनों के हिसाब से हमने पॉइंट लगा दिए हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने डिफरेंस सेम लिया है। ग्राफ बनाने के लिए हम वैल्यूज़ को सेम लेते हैं। ये वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी में नहीं थी, लेकिन हमने अपने हिसाब से अरेंज कर दी। मैंने यहाँ पर 2 का डिफरेंस लिया है। आप चाहें तो 3 का टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, 4 का भी, 5 का भी। ये लाइन्स ड्रॉ हो गई। अब इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गया आपका अपर क्लास बाउंड्री के साथ लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का पहला कर्व। अब चलते हैं मोर देन फ्रीक्वेंसी। लोअर क्लास बाउंड्री इस्तेमाल करनी है, ये वाला साइड इस्तेमाल करना है क्लास बाउंड्री का। ये क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री कहलाती है। इसको मैं वहाँ कॉपी कर लूँगी। 1.5, 4.5, 7.5, 10.5 और लास्ट में 13.5। ये हमने ले लिया एक्स पर। वाई पर क्या लेंगे? वाई पर हम लेंगे मोर देन। रेड से टिक लगा देती हूँ। मोर देन फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करना है और लेस देन क्लास बाउंड्री को यूज़ करना है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर भी वही डिफरेंस है 12, 8, 3, 1। ये यहाँ कॉपी नहीं करना, हमें सेम डिफरेंस लेना है। हमने लिखना है 2 या फिर 3 का टेबल। 3 का टेबल देख लेते हैं किस तरह आ रहा है। 2 का मैंने यहाँ लिया था, यहाँ 3 का ले लिया। चाहे तो 2 का भी ले सकते हैं, बल्कि मैं 1 से ही स्टार्ट कर देती हूँ। 1, 3, 5, 7 के बाद जो है वो 9, 11 और फिर 13। ठीक है जी। 12 लास्ट वैल्यू है, तो मैं 13 पर रुक गई हूँ। ठीक है जी। अब पॉइंट लगाना शुरू करते हैं। 1.5 पर फ्रीक्वेंसी आ रही है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 12। 1.5 पर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है, 13 से नीचे यकीनन 12 होगा, तो यहाँ हमने डॉट लगा दिया। फिर अगला 4.5 पर 11 फ्रीक्वेंसी है। 4.5 पर 11, इसको देखना है और इस वाले कॉलम को। 4.5 पर 11, 4.5, 11 फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा ऊपर लगा दें। इसके बाद 7.5 पर 8 फ्रीक्वेंसी है। 7.5 फ्रीक्वेंसी 9 से नीचे होगा, 8 यहाँ पर। 10.5 पर 3 फ्रीक्वेंसी है। 10.5 पर फ्रीक्वेंसी 3, यहाँ डॉट लगा दिया। और फिर 13.5 पर लास्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 1 आ रही है। 13.5 पर लास्ट फ्रीक्वेंसी 1, 3 ये रहा और 1 ये रहा। ठीक है। तो इस तरह सारे डॉट हमने रेडी कर लिए हैं। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे। आप स्केल यूज़ कीजिएगा, मैं यहाँ पर इस तरह ही रफ फॉर्म में ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये रेडी हो गया आपका लोअर क्लास बाउंड्री के साथ मोर देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का कर्व। तो यहाँ खत्म होता है हमारा ये वाला टॉपिक ग्राफ का। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डायग्राम की तरफ मूव करेंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी और समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो फिर डिस्कस करते हैं हमारी क्लासरूम में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।